हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज जो चैप्टर 12 था उसको समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि डीआरस, डीसीज, दो लाइन के या एक लाइन के, दो लाइन के बीच का एंगल, ये सब हम कैसे फाइंड करते हैं, वो पैरेलल कैसे होंगी, परपेंडिकुलर कैसे होंगी, ये सब चीज़ें। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए एक लाइन दी हुई है जिसके पॉइंट्स दिए हुए आपको 1 2 3 और ये पॉइंट कोई भी दिया हुआ है 2 4 6 ये। तो और एक ऐसी लाइन दूसरी भी लाइन दी हुई है। तो पहले चलो एक लाइन के निकाल लें। डीआर्स कैसे निकालते हैं? डीआर्स ऑफ ए बी, डीआर्स ऑफ ए बी, ये दिक् अनुपात कहलाता है। दिक् अनुपात, डीआर्स को बोलते हैं दिक् अनुपात। डीआर्स ऑफ ए बी के दिक् अनुपात। तो ये हो जाता है 2 - 1, पॉइंट का डिफरेंस होगा बस, ये जैसे ये दिया हुआ है 2 - 1, 4 - 2, 6 - 3। तो ये वैल्यू हो गई, दैट इज 1 2 3। ओके, एंड डीआर्स, ये तो आ गए डीआर्स। अब अगर इसके डीसीज निकालना है तो डीसीज ऑफ ए बी, तो डीआर्स हमारे पास आ गए। डीसीज कैसे निकालते हैं? एल, ये होती है वैल्यू ए बी सी। तो हेयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब डीसीज होते हैं एल एम एन, दिक्कोज्जाएं जिन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्कोज्जाएं। दिक्कोज्जाएं, तो दिक्कोज्जाएं एल एम एन। एल होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1 बाई स्क्वायर रूट 14। ऐसी एम की वैल्यू, ये बी अपॉन हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है? 2 है, अपॉन रूट में 14 ही आएगा। ऐसी एन की वैल्यू सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और सी की वैल्यू क्या होती है? 3 अपॉन स्क्वायर रूट 14। तो दिस इज एल एम। तो ये था किसी भी लाइन के डीसीज निकाले। अब क्वेश्चन ये है, अब दो लाइन दी हुई है, दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ये तो था डीआर्स किसी लाइन से फाइंड करना। अब आपको फाइंड करना है क्या? डीआर्स बता दिया हमने, डीसीज बता दी। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए क्वेश्चन ही ले लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन भी हो जाए। प्रश्न ये है, उस रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनमें दिक् अनुपात इतने तथा इतने हैं। अनुपात दिए हुए हैं। अब डीआर्स दिए हुए हैं। डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, तो ये A1 B1 C1 की वैल्यू दे दी उन्होंने 1 - 2 1, and DRs of second line A2 B2 C2, ये गिवन है
4 3 2। इनके बीच का एंगल निकालना है। अब इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल सिंपल है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 a2 इज a1 a2 1 इंटू 4 तो 4 हो गया। चलो 1 इंटू ऐसे लिख लो प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट पहले के स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 का। अब दूसरे में ले लीजिए 16 प्लस 9 प्लस 4 तो 4 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन रूट में 6 एंड रूट में हो गया कितना 25 29 और ये वैल्यू 0 आ गई। 4 2 6 माइनस 6 0 और ये वैल्यू होते हैं cos 90 की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। चलो भाई तो परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो गए। ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो दो लाइनों को तो cos थीटा की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। या सिंपल उसमें ये होता है a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो उसमें सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट एंगल आप देख चुके। सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री आगे तो सिद्ध हो ही आगे परपेंडिकुलर है। अच्छा अब साबित करें कि बिंदु 4 7 8 ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक में 4 7 8 तथा 2 3 4 वह -1 -2 1 तथा 1 2 5 से जाने वाली रेखाएं समांतर है। तो समांतर के लिए डायरेक्शन रेशो जो है वो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यानी drs निकाल लो आप। तो drs ऑफ द फर्स्ट लाइन a1 इक्वल टू 2 माइनस 4 b1 इक्वल टू 3 माइनस 7 एंड c1 इक्वल टू 4 माइनस 8। तो a1 b1 c1 की जो वैल्यूज आई है वो आई है माइनस के 2 a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू -4। ओके। अब drs ऑफ द सेकेंड लाइन के drs निकालो जल्दी से। तो यानी a2 b2 और c2 की वैल्यू पाएंगे। तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 कॉमा 2 माइनस प्लस और 5 -1। तो ये वैल्यू आ गई 2 4 4। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू -2 अपॉन 2 दिस इज -1 अपॉन 1 एंड b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 4 दिस इज -1 अपॉन 1 एंड c1 अपॉन c2 c1 की वैल्यू -4 है और यहाँ 4 है। तो ऑल्सो तो ये इसके इन सब की रेशो इक्वल आ गई। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। Hence both the line are parallel। पैरेलल का मतलब समांतर।
दोनों लाइन समांतर है, ये प्रूफ हो गई। क्लियर, आगे चले, आगे बढ़िए। अब देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन है, 18 से पहले एक क्वेश्चन था। उस लाइन के, उस रेखा के दिक्वजय ज्ञात करो जिसके निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा के क्या ज्ञात करने हैं, दिक्वजय। तो देखो इसके लिए ये एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे, तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ से ऐसे ये है एक लाइन जो इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ जो इक्वल एंगल बना लिया है। तो इसके डी आर निकालने हैं, तो ये कहाँ मिलेगी, इस कॉर्नर पर, ये इस कॉर्नर पर मिलेगी। तो ये कॉर्ड, इसके तो पॉइंट हमारे पास 0 0 हो गए, ओके। और ये पॉइंट हमने सपोज कीजिए ए ले लिया, तो क्योंकि अक्षों के साथ बराबर एंगल बना रही है तो ये जो डिस्टेंस होंगी ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो मान लिया ये ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए कोमा ए कोमा ए। तो इस ओ ए लाइन के आपको डीसी चाहिए, तो उसके लिए जो ओ पॉइंट दिया हुआ है वो 0 0 0 एंड ए पॉइंट हो गया 1 ए ए ए। क्वेश्चन नंबर है ये 14 है शायद एक्सरसाइज का, हाँ। तो पहले तो डी आर ऑफ ओ ए, डी आर निकलेंगे, डी आर ऑफ ओ ए। तो डी आर कैसे निकलते हैं, ए माइनस 0 कोमा ए माइनस 0 कोमा ए माइनस, तो दैट इज ए कोमा ए कोमा ए। भाई पॉइंटों का डिफरेंस डी आर होता है। अब डी सीज निकालते हैं, डी सीज ऑफ ओ ए, तो ए अपॉन, पहला अपॉन इन सब का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोमा, फिर ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा भी ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी सी ये वैल्यू है ही हमारे पास। तो ए अपॉन ये 3a² का तो a बार हो गया √3, तो ये सब आ गया, a सेकेंड। तो डी आर ऑफ दिस लाइन विल बी 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3, इस लाइन के डीसी। तो उस लाइन के डीसी हैं। आगे चलते हैं। कोई रेखा समांतर के लिए हमने बता दिया, लंबवत के लिए क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ गया तो भी वो लंबवत है। तो ये हम बता चुके आपको। अब है क्वेश्चन, देखिएगा, एक रेखा XYZ अक्षों के साथ धनात्मक दिशाओं से π/4 π/3 कोण बनाती है। अक्षों के साथ, ये अक्षों के साथ जो है एंगल, ये लाइन है कोई भी, जिसका एंगल π/4 एक्स अक्ष के साथ और वाई अक्ष के साथ जो है उसका π/3 है, ये वाला एंगल π/3। ये ओ ए लाइन है, चलो ओ पी ले लो, ए हम इधर ले लेंगे, बी इधर ले लेंगे और सी हम इधर ले लेंगे जेड एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस। तो इसके डीसी हमने मान लिया एल एम एन, लेट एल एम एन आर द DCs of OP।
अब दो लाइन जब आपस में किसी कोई एंगल बनाते हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब x एक्सिस के डीसीज क्या होते हैं, डीसीज ऑफ x एक्सिस आर 1, 0, अब बिकॉज π/4 is the angle between x-axis and OP, so cos π/4 equal to यानी cos थीटा equal to L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखो इसके तो हैं LMN और इसके 1 0 0 1 0 0, तो L इंटू 1 प्लस M इंटू 0 प्लस N इंटू 0। cos π/4 होता है 1/√2, तो ये L इंटू 0 नहीं 1 L इंटू, तो ये L बचता है, तो L की वैल्यू आ गई। अब देखिए y एक्सिस के डीसीज होते हैं 0 1 0। सिमिलरली y एक्सिस के साथ एंगल विद y एक्सिस is π/3, so cos π/3 इक्वल टू, अब इन दोनों के डीसीज का प्रोडक्ट आएगा L इंटू 0 प्लस M इंटू 1 प्लस N इंटू 0, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू ये 0 तो M 0। अब चूंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है 1, तो L की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, M 1/4 प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो N स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो इसमें से जब आप लेस करेंगे 4 LCM 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 हो गया, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो दिस इज 1/4, तो N स्क्वायर 1/4 देन N इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि धन दिशा में है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू भी 1/2 ली जाएगी। तो अब N/2, तो अब Z एक्सिस के डीसीज होते हैं 0 0 1। हमने यहाँ मान लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन Z एक्सिस एंड OP और Z एक्सिस के बीच एंगल हमने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो cos थीटा इक्वल्स टू ये L11 है, तो L इंटू 0 प्लस M इंटू 0 प्लस N इंटू 1, तो cos थीटा तो हमें ज्ञात करना ही है, cos थीटा इक्वल टू आ गया N के बाकी सब 0, और N की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो ये होगी cos π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3 आंसर। तो ये π/3 भी होता है, पाई में से लेस करोगे तो 2π/3 भी होता है, और पाई माइनस π/3, तो दिस इज 2π/, क्योंकि एक दूसरे के कोटि पूरा होते हैं हमेशा x एक्सिस में, तो ये वैल्यू π/3 भी हो सकती है और 2π/3 भी हो सकती है, तो ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर अब हम ले रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था जो हमने लिया अभी, एंगल्स दिए हुए थे, ये क्वेश्चन नंबर 16 था जो हमने अभी कराया, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं कहूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 10 भी है, देख लीजिए हिंट इसका। ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, ए का निर्देशांक है 3 और 5 और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं
-1 3 -7। P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए किस प्रकार से कि P इस प्रकार चलता है कि उससे A और B से दूरियां समान है। तो ये दिया है कि PA = PB, P की A से और B से दूरी समान दी हुई है तो PA = PB हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमने ये मान लिया कि माना P कोऑर्डिनेट x y z, तो PA कितना हो जाएगा, √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही PB की वैल्यू √x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y-3 का होल स्क्वायर, z + 7 का होल स्क्वायर। तो PA = PB, चूंकि PA = PB है तो PA का स्क्वायर = PB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख दीजिए दोनों की, PA स्क्वायर यानी ये रूट खत्म हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर = PB स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर। तो ये x² + 9 - 6x प्लस y² + 16 - के 8y प्लस z² + 25 - के 10y होल स्क्वायर करते जा रहे सबके, x² + 1 + 2x प्लस y² + 9 - के 6y और प्लस के z² + 49 + 14y z। देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, y² से y² और z² से z²। और अब देखिएगा x वाले x के साथ -6 है और यहाँ 2x है तो माइनस का 8x, y एक साथ ले लीजिए -8y और -6y, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस के 2y बचा। अब z वाली टर्म देख लीजिएगा, z वाली टर्म xy, ये -10y, ये 10z है, सॉरी 10z। z वाली टर्म माइनस के 10z उधर 14z प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 24z, ये z भी कंप्लीट हो। संख्याएं देख लो, 9 और 16 25, 25 और 25 हो गया 50, तो 50 तो पहले से ही है इधर प्लस में, और 1 10 10 10 10 10 10 और 49, तो ये हो गया 59 माइनस का हो गया, तो -8x -2y -24z और माइनस के 9 = 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 8x + 2y + 24z + 9 = 0। तो दिस इज द बिंदु पथ, ये है बिंदु पथ। अब इसमें एक क्वेश्चन है, तो बिंदु पथ ज्ञात कैसे करते हैं, जो मैटर दिया हुआ है उसमें वैल्यू रखनी होती है, बस बिंदु पथ आ जाएगा। PA = PB दिया तो PA और PB की वैल्यू रख दीजिए। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि भाई PA² = 2PB, ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें वैल्यू रख दो। तो कुछ ना कुछ मैटर वहाँ पर देगा, उसी में वैल्यू रखनी है आपने। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ABCD के निर्देशांक दे रखे, A है -1 2 4 और B के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 0 3, C के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 2 3, D के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 4 1। उसने कहा है AB का CD पर प्रक्षेप तथा सिद्ध करो
ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप निकालना है। ए बी का, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 21। ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, ये क्या करना है? तो देखो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, जिसका प्रक्षेप निकालना हो उसके तो निकाल लेंगे डी आर्स, और जिस पर प्रक्षेप निकालना हो उसके निकाल लेंगे डी सीज। तो पहले तो डी आर्स ऑफ ए बी, डी आर्स ऑफ ए बी आर, ए बी के डी आर्स, पॉइंट का डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो -2, और 3 माइनस 4, चलो मैं लिख देता हूँ वैसे कभी बीच में ध्यान आ रहा है, -1 और 0 माइनस 2। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से आ गए, तो मैंने लिख दिया इसलिए 2 -2 और -1। तो ये डी आर्स ऑफ ए बी आ गए। अब डी आर्स ऑफ सी डी निकालना है पहले। डी आर्स ऑफ सी डी कितना, 2 - 1, 4 - 2, 1 - 3, that is 1 2 -2। अब डी सीज ऑफ सी डी, मैंने क्या कहा था, जिस पर प्रक्षेप निकालना उसके डी सीज निकालेंगे, और जिसका निकालना उसके सिर्फ डी आर्स। तो डी सीज ऑफ सी डी के डी सीज निकालो। डी सी 1 बाई स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 4, 2 बाई, भाई इनके स्क्वायर रूट से इन सबको डिवाइड कर दिया करो हमेशा, -2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 + 4, दैट मीन्स 1/3, 1/3 नहीं 2/3 एंड -2/3। अब ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ये होता है, ए बी के तो डी आर्स, ए और इनके डी सीज एल प्लस बी एम प्लस सी है, तो ये तो है ए बी सी की वैल्यू, और ये है एल एम एन की वैल्यू, समझ गए? तो ए की वैल्यू क्या है भाई, 2 × 1/3 प्लस बी की वैल्यू -2 × m 2/3 और प्लस 3 फिर से -1 × -2/3, AL BM और CN, तो 2/3 -4/3 और प्लस के 2/3, तो ये आया 4/3 - 4/3 तो इक्वल टू, तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप 0 आ गया। तो ये कोई लाइन सी डी है और ये लाइन कोई ए बी है, तो इस लाइन का इस पर कोई प्रक्षेप नहीं है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर किसी रेखा का किसी रेखा पर प्रक्षेप 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो कभी कभी प्रक्षेप के द्वारा भी पूछ लेता है कि परपेंडिकुलर है नहीं, तो हेंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो यह है, तो ये वाला चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। कल नया चैप्टर कराएंगे, चैप्टर नंबर 13 इस यूनिट का, तो इसे आप कर लें। जो भी प्रॉब्लम है आप कल मेरे से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।